Good morning, dear students. Today we are going to read our chapter 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. So today we will read page number 68 and page number 69. So let us start the lesson. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? बच्चों, आपको याद होगा अगर कभी आपको हिल स्टेशन जाना होगा तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं पेरेंट्स की तरफ से कि आपको किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला. अगर स्काई क्लाउडी है यानी कि आसमान में अगर बादल हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें इंसिस्ट करते हैं और बताते हैं कि हमें अम्ब्रेला ज़रूर रख लेना चाहिए. हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन. आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है तो उससे पहले घर के बड़े जो हैं वो वेदर के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं. यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम. आपने देखा होगा कि कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले एक्सपर्ट्स वेदर के बारे में भी डिस्कस करते हैं. क्यों करते हैं वो वेदर के बारे में भी डिस्कस? ताकि गेम की स्मूथ फंक्शनिंग की जा सके. हैव यू एवर वंडर्ड वाई? आपको हैरानी हुई ये सब ऐसा क्यों करते हैं हम? द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. क्योंकि वेदर का गेम के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है. इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स. और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हम सबकी लाइफ्स पर पड़ता है, हम सबके जीवन पर पड़ता है. मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे. हम सब अपनी डेली एक्टिविटीज़ कई बार इस तरह से प्लान करते हैं कि पहले मौसम का पूर्वानुमान लगा करके कि हमें पिकनिक पे जाना है, पहले वेदर को देखते हैं, है ना. काफ़ी सारी हमारी डेली एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो वेदर के ऊपर, वेदर प्रिडिक्शन के ऊपर प्लान करते हैं हम. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर में हमेशा रोज़ की वेदर की फोरकास्टिंग की जाती है, डेली रिपोर्ट्स की जाती है. बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? बट क्या आपको मालूम है ये वेदर क्या होता, क्या एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वेदर की? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर, we find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. हमने देखा है कि जो डेली वेदर रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की और रेनफॉल की. ह्यूमिडिटी क्या होती है? हमारे एयर में मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है. और रेनफॉल बारिश, है ना. तो 24 आवर्स का पूरा वेदर की रिपोर्ट दी जाती है उसमें. इट आल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे. और इसमें उस दिन मौसम कैसा रहेगा इसका पूर्वानुमान भी दिया जाता है. ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज़ ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर. ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर इन एयर. अब इस एक्टिविटी में आपको बताया कि आपको वेदर की रिपोर्ट्स कट करनी है न्यूज़पेपर से. और ये एक्टिविटी मैंने आपको सैटरडे को दी थी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. जिन बच्चों ने नहीं की है मैं उनको समझाऊंगी, तो इस हिसाब से कर लेना. नेक्स्ट है रेनफॉल. रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गोज. रेनफॉल को मेज़र करने के लिए रेन गोज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है. इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद ए फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. एक्चुअल में ये एक मेज़र करने के लिए एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसके टॉप पर एक फनल लगी हुई होती है, एक कीप लगी हुई होती है. उस कीप में सारा रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है और तब हम उसके सिलेंडर के ऊपर से जो रीडिंग दी हुई होती है उस रीडिंग को पढ़ करके, रीड करके हम गैस कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि कितनी बारिश हुई. डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? क्या वीक के 7 दिन टेम्परेचर एक जितना ही रहता है? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के रूप में हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ह्यूमिडिटी को भी और रेनफॉल को भी. तो क्या है ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज. ये कुछ दिनों के लिए तो सेम हो सकता है. हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी पैरामीटर्स 2 दिन के लिए भी सेम हो. अगर मान लो टेम्परेचर सेम रहेगा तो हो सकता है ह्यूमिडिटी कम हो जाए. अगर ह्यूमिडिटी भी सेम है तो हो सकता है कि कहीं पे रेनफॉल हो जाए.
तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पैरामीटर्स एक जैसे ही हों। ओवर ए वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन, तो इस तरह से 1 वीक में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ सकती हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। किसी भी जगह के वेदर की रिपोर्ट में उस जगह के पूरी कंडीशन बताई जाती है कि वहाँ की कैसी डे टू डे कंडीशन कैसी है एटमॉस्फेयर की, किस किस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, रेनफॉल को और विंड स्पीड को। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे है द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स अफेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और दूसरे फैक्टर्स है, ये सब वेदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो ये वेदर के जो भी ये फैक्टर्स हैं ये हर वीक चेंज होते रहते हैं। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टूडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक। इसलिए आपने सुना होगा कि हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वेदर जो है आज बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर लास्ट वीक वेदर बहुत ही वार्म था। सो द वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। मौसम की सबसे ख़ास बात यह है, वेदर की सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में चेंज होता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि अभी अभी धूप थी और अभी एकदम से बादल बन गए, तो ये जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली। बहुत सनी डे होता है तो पता नहीं एकदम से कहाँ से बादल आ जाते हैं और बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है। और ए हैवी रेन में वेनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स, या फिर कई बार बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है तो पता नहीं चलता कहाँ मिनटों में एकदम से वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, और एकदम से बहुत सूरज चमकने लगता है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। आपको बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, उनको रिकॉल करो। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।